ये उनको खेलने दीजिए, खेलते रह जाएँगे। अभी बच्चे हैं, बच्चा ही खेल-कूद करते हैं, तो उनको खेलने दीजिए। हम लोग की सरकार है, जो फ्लोर टेस्ट है उसको बहुमत के साथ जितनी हमारी संख्या है, जो दर्शा रहे हैं आप लोग 128 उससे कहीं ज़्यादा वोटों से हम लोग पास होंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, पर बहुमत टेस्ट अभी बाकी है। देखिए, तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं खेला होने का। क्या कुछ खेला होगा? संतोष सुमन हमारे साथ है। तेजस्वी यादव अभी भी कह रहे हैं कि बिहार में खेला होगा। देखिए, उनको खेलने दीजिए, खेलते रह जाएँगे। अभी बच्चे हैं, बच्चा ही खेल-कूद करते हैं, तो उनको खेलने दीजिए। हम लोग की सरकार है, जो फ्लोर टेस्ट है उसको बहुमत के साथ जितनी हमारी संख्या है, जो दर्शा रहे हैं आप लोग 128 उससे कहीं ज़्यादा वोटों से हम लोग पास होंगे। और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को कोई समस्या नहीं है, सही तरीके से सरकार चलेगी और पूरे विकासशील सरकार है, गरीबों के हित के लिए काम करेगी। और यही सरकार सही सरकार है, यही नेचुरल जो अलायंस होता है वही नेचुरल अलायंस है, डबल इंजन की सरकार है। तो जनता के हितों के लिए सरकार बनी है, ये गठबंधन बना है। तो हमको नहीं लगता है कोई विधायक हैं इस तरह की बात करेंगे, क्योंकि उनको भी अपने क्षेत्र में जाना है, जनता के समस्याओं को आगे लाना है, जनता से फेस करना है। तो कोई विधायक इस तरह के काम नहीं करेंगे। यहाँ पर किसी को डर नहीं है, कोई किसी के विधायक को पकड़ के नहीं रखे हुए। आप देखे होंगे कि एनडीए में सब लोग सारे विधायक अपने हिसाब से घूम फिर रहे हैं, टहल रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि हम इंटैक्ट हैं। और जिनको डर है, जो कह रहे हैं कि खेला होवे, तो खेला तो कहीं उल्टा ना पड़ जाए, कभी खेला उल्टा भी पड़ सकता है। कभी कभी हिट विकेट भी कोई आउट हो जाता है, इसलिए उनको सतर्क रहना चाहिए। अभी कांग्रेस वाले सतर्क हैं और जाके हैदराबाद में रिसोर्ट में अभी आनंद ले रहे हैं। तो हमको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल को भी कुछ न कुछ करना चाहिए, कहीं उल्टा हिट विकेट ना हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी उनको। मंत्री जी, तमाम जो कई मंत्री हैं वो पदभार ग्रहण कर लिए हैं। आपको भी 2 विभाग दिया गया अभी तक। देखिए, ये सब कोई इशू नहीं है। नोटिफिकेशन हुआ है, सैटरडे को शाम में हम यहाँ आए हैं जी। संडे था, आज मंडे। लेट आने में किसी एक सामाजिक कार्य में हम लोग गए हुए थे, पार्टी के कार्य से गए हुए थे, आज लौटे हैं। तो निश्चित तौर पर है कि विभाग तो एक फॉर्मेलिटी है, जाना है, विभागों का काम देखना है, जनता के हित के जो काम होंगे उसको देखना है। तो हम लोग जाएंगे, कल कैबिनेट भी है, निश्चित तौर पर जाएंगे। क्षेत्र से आते हैं और सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं, क्या कुछ बातें हुई? नहीं, पहले से तय था। हमारा जो प्रोग्राम था वो सुबह आने का था, जी। किसी कारण से डिले हुआ और पहले से तय था कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास शाम में जाएंगे। और उस टाइम फिक्स था, इसलिए हमको लेट होगा, हम लोग समय से थोड़ा लेट विलम्ब हो गया, इसलिए जल्दीबाजी में उनके पास जाना पड़ा। पर संतोष सुमन के बारे में खबरें चल रही हैं कि जो विभाग मिला उससे नाराज़ हैं, इस्तीफा देने तक की खबरें चल गई हैं। अब तो खबर चलाने वाला से पूछिए, हम लोग को तो नहीं जानकारी है। जहाँ तक विभाग की बात है तो हर विभाग का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। कोई विभाग क्या विभाग खराब है अच्छा है, देखिए कोई अगर दूसरे कारणों से सोचता होगा तो ज़रूर किसी को खराब अच्छा लगता है। हम तो यहाँ काम करने आए हैं और सेवा करने आए हैं, और सेवा ही मेरा धर्म है। जब हम सेवा करने आए हैं और गरीबों की सेवा करने आए हैं, उन बेजुबानों की आवाज़ बनने आए हैं, तो निश्चित तौर पर हर विभाग में काम करने का स्कोप होता है, हर विभाग का एक अपना महत्व होता है। तो हम समझते हैं कि कोई भी विभाग मिला है, एक मंत्री के तौर पर ही याद किए जाएंगे, या नहीं कि एक विभाग के तौर पर याद किए जाएंगे। तो अपने काम करना है, अपने काम करके अपना दायित्व का निर्वहन करके निकल जाना है। जितना दिन तक है उतना दिन तक काम करके दिखाना है, पूरे मन से करना है, तन्मयता से करना है, पूरे सिंसियरिटी से करना है, और पूरा डिवोशन जो 100% जो हमारा कैपेसिटी है, जो हमने सीखा है अपने राजनीतिक जीवन में, उसको पूरा कर करके जनता के हित में जो काम होगा निश्चित तौर पर करेंगे। विभाग से कोई मतलब नहीं। संतोष सुमन के दोनों कंधे पर जिम्मेवारी पड़ गया, पहले एक मंत्रालय था, अब 2-2 मंत्रालय दिए नहीं, गए। पहले भी 2 मंत्रालय था, ऐसी बात नहीं है। जब हम एनडीए की सरकार जब 20 में बनी थी, उस समय हमारे पास 2 मंत्रालय था। बीच में महागठबंधन की जो सरकार आई, उस महागठबंधन की सरकार में ज़बरदस्ती विभागों को छीना गया, तो माननीय नीतीश कुमार जी के पास भी मजबूरी हुई, एक विभाग उन्होंने दिया। तो ऐसी बात नहीं है, हम लोग जिस विभाग में रहते हैं उस विभाग में काम करते हैं। माइनर इरिगेशन में भी थे, तो हमारा क्षेत्र में जितने भी काम हुए हैं, सिंचाई के काम हुए हैं, बहुत सारे काम हमने किया है। अनुसूचित जाति में भी थे तो काम किया था। और निश्चित तौर पर नया विभाग भी है, उसको हम लोग देखेंगे क्या इसके में है, तो कल जा कर के सारा प्रेजेंटेशन होगा विभाग का। निश्चित तौर पर इसमें भी हम काम करने के लिए आए हैं और अपने पूरी क्षमता से काम करेंगे। जिस कैपेसिटी में हमको जो दिया गया है उस विभाग के अंदर काम करेंगे। बाकी जनहित का काम तो अलग है, वो तो करते ही रहेंगे। जीतन राम मांझी 2 मंत्री बनाने की बात कर रहे थे, चिराग पासवान भी समर्थन दे रहे हैं कि भले ही विधायक कम है।
पर गठबंधन में इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। देखिए, मैं चिराग पासवान जी को धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से कि हमारी चिंता उन्होंने की है। और जहां तक माननीय जीतन राम मांझी जी का सवाल है, उनका कहना था कि हमारे कार्यकर्ताओं का एक दबाव है। वो हर पार्टी के कार्यकर्ताओं का दबाव होता है और हर पार्टी के लोगों को इच्छा होती है, और वो पार्टी के संरक्षक हैं, गार्जियन हैं, उनकी भी इच्छा रहेगी कि हमारी पार्टी के एक और लोग मंत्री बने। तो उन्होंने एक मांग रखी थी, आपके प्लेटफॉर्म पर मांग रखी थी, लेकिन हम समझते हैं कि वो उचित प्लेटफॉर्म नहीं था। जहाँ पर मांग रखनी चाहिए वहाँ पर रखनी चाहिए। लेकिन ठीक है, आप लोग तो बातों को ऐसे चला देते हैं, थोड़ी नहीं, जो बात बोले थे नहीं, वही वो थे। बात कुछ और बोलते हैं, आप टीआरपी बना देते हैं उसको। उनका कहने का कुछ मतलब होता है, आगे पीछे काट देते हैं। हम जानते हैं उनको अच्छी तरह से जी। कि वो दिल में कुछ रखते नहीं हैं, लेकिन आप लोग फ़ायदा उठाते हैं उनका, ये भी हम जानते हैं। चलिए, आप लोग का अगर चल रहा है उनके कारण तो अच्छी बात है। संतोष सुमन जी, चिराग पासवान भी समर्थन पर महागठबंधन से भी मुख्यमंत्री बनाने के ऑफर मिल रहे हैं जीतन राम मांझी को। ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब कोई ऐसी बातें नहीं हैं। देखिए, हम अगर एक साथ हैं, एक तरफ हैं, एक लाइन पर हैं, तो मेरे पास कौन आएगा? और बाकी इच्छा तो सबकी होती है, बोलने वाले बहुत सारा बोलते हैं, ऑफ़र तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब हम डेडिकेटेड हैं कहीं, तो हमको उस सबसे कोई मतलब ही नहीं रहता। जब हमको वहाँ जाना ही नहीं है, तो उस चीज़ के बारे में चिंता क्यों करें? कोई हमको कुछ भी दे दे, हमको मंत्री बना दे, मुख्यमंत्री बना दे, चाहे और भी कोई चीज़ में कुछ भी मिल जाए, जब हमको उधर जाना ही नहीं तो उसके ऊपर सोचना ही बेकार है। तो वो सब बातों को हम फालतू समझते हैं, और ये मैंने फालतू की बातों पर चर्चा करना हमको लगता है कि आपने ठीक वो नहीं। बयान सुने नहीं कि प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के थे बोल रहे थे कि आज हमारे तरफ हम बना देंगे मुख्यमंत्री। वो तो दाना फेंक रहे हैं कि शिकारी आएगा, दाना फेंकेगा, उसमें पक्षी फंस जाएगी, तो जाल फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो जाल फेंकने में माहिर हैं। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निश्चित तौर पर बहुत माहिर हैं हम उनका सम्मान भी करते हैं, बहुत दिन से जानते भी हैं। तो उनमें महारत हासिल है। अगर ऐसा वो बनाने लायक हैं किसी को मुख्यमंत्री, तो पहले अपने बन जाए ना, कांग्रेस के ही किसी लोगों को मुख्यमंत्री बना दे। तो ये सब बातें हैं। वो तो अपने ही कांग्रेस का क्या स्थिति है, यहाँ पिछलग्गू बने हुए हैं, किसी एक पार्टी की पिछलग्गू है। जो पार्टी नेशनल पार्टी है, जो पार्टी ने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई है, जो पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, वो पार्टी का आज क्या क्या स्थिति है, क्या हर्ष है? तो पार्टी बिहार में पिछलग्गू बन गई है, पिछलग्गू बन गई है राष्ट्रीय जनता दल के। उनके कैंडिडेट भी वही डिसाइड करते हैं। तो जो अपना मंत्री नहीं बना सकते हैं, जो उनको राज्यसभा बनने के लिए राजद के ऊपर देखना पड़ेगा, वो दूसरे को मुख्यमंत्री बनाने चले हैं, ऑफर देने चले हैं। तो अजीब सी बात हो गई ना कि मेरे अगने में तुम्हारा क्या काम है। वही बात है कि अखिलेश सिंह वो बात कर रहे हैं, उनकी अपनी कुछ क्षमता नहीं है, खुद मांगने वालों में है, और वो कह रहे हैं कि हम किसी को दान देंगे। तो ये सब बातें का कोई औचित नहीं है, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। ये दाना फेंक रहे हैं, चारा फेंक रहे हैं कि हम किसी तरह से मांझी जी को अपने अथी में कर लेंगे। लेकिन मांझी जी जाएंगे नहीं ना। हमारा पार्टी नहीं, हमारी पार्टी एकदम एक तरह से इंटैक्ट है। पार्टी के सभी लोग हैं, सब कार्यकर्ता एक साथ रहते हैं, सब पार्टी के डिसीजन को मानते हैं, और हम लोग एक तरफ हैं। कहीं भी रहेंगे तो एक तरफ रहेंगे, और एनडीए में ही रहेंगे। कहीं आसपास इधर उधर ताकने और झाँकने की बात नहीं चाहे है। कोई कितना भी ऑफर दे दे। हाँ जी। चलिए, हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन थे। तमाम चीज़ों की जानकारी दिए, साफ शब्दों में करें, कितना भी चारा डाल लें, दाना पानी डाल लें, कोई इधर उधर जाने वाले नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव।